राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां न घी न तेल न बाती, फिर भी सदियों से अखंड ज्वालाएं जल रही है। जहां न आग है न धुआं, फिर भी हजारों सालों से पानी उबलता रहता है। यह कोई चमत्कार है या कोई प्राकृतिक रहस्य? आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर के इस अद्भुत रहस्य को, जहाँ कोई प्रतिमा नहीं, कोई आकार नहीं, फिर भी यह स्थान आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है, और जहाँ माता के चमत्कार के आगे मुगल बादशाह अकबर को भी अपना शीश झुकाना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही इन अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रखा हुआ है। आइए जानते हैं इस मंदिर के अनसुलझे रहस्य, इतिहास और चमत्कारिक घटनाओं के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर है मां ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे जोता वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर से एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार जब भगवान शिव अपनी प्रिय सती के शिव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वे स्थान माता के शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी, जिससे यहाँ एक चमत्कारिक अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई, जो देवी के क्रोध और शक्ति का जीवंत प्रमाण माना जाती है, जिसे ना कोई बुझा पाया है, ना कोई इसके रहस्य को समझ पाया है। मुगलों और अंग्रेजों के इसे बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। सोचिए, वो कैसी शक्ति होगी जो बिना किसी सहारे के जलती रहे। दोस्तों, ये अखंड ज्योतियाँ न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसे अद्भुत घटनाक्रम की भी गवाह है जिसने मुगल बादशाह अकबर को भी चकित कर दिया था। आइए जानते हैं कि कैसे माता के चमत्कार के आगे मुगल बादशाह अकबर को भी अपना शीश झुकाना पड़ा था। ध्यानु भगत, जो मां ज्वाला देवी के परम भक्त थे, अपने हजारों भक्तों के साथ ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब उनकी यात्रा दिल्ली के चांदनी चौक से होकर गुजर रही थी, तभी अकबर ने अपने सिपाहियों से उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले गए। अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा, तुम इतने लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने विनम्रता से जवाब दिया, हम माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये सभी उनके भक्त हैं। अकबर ने जिज्ञासु होकर पूछा, ज्वाला देवी कौन है और उनके दर्शन से क्या होता है? ध्यानु भगत ने समझाया, माँ ज्वाला देवी सृष्टि की रचनाकार है। उनके मंदिर के बिना तेल के लगातार जलती हुई ज्वालाएं होती है। हम हर साल उनके दर्शन के लिए आते हैं। अकबर को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने चुनौती दी, अगर तुम्हारी देवी इतनी शक्तिशाली है तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ। हम तुम्हारे घोड़े का सिर काट देंगे, और अगर तुम्हारी देवी उसे वापस जीवित कर दे तो हम मान लेंगे कि देवी की शक्ति सचमुच अद्भुत है। अकबर के आदेश पर ध्यानु भगत के घोड़े का सिर काट दिया गया। ध्यानु भगत ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की और मंदिर पहुंचकर रात भर पूजा की। अगले दिन उन्होंने प्रार्थना की कि हे माँ, कृपया हमारे घोड़े को जीवित करो, अन्यथा मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। फिर एक चमत्कार हुआ। ज्वाला देवी प्रकट हुई और घोड़े का सिर जोड़ दिया। घोड़ा फिर से जीवित हो गया।
अकबर इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसका घमंड अभी भी टूटा नहीं था और उसने सोचा कि इन ज्वालाओं को बुझाकर देवी की शक्ति को झुठला सकता है। उसने सबसे पहले ज्वालाओं को बुझाने के लिए लोहे के भारी तवे मंगवाए और उन्हें ज्वालाओं पर धकवा दिया। लेकिन माँ की शक्ति का चमत्कार देखिए, तवे रखने के बाद भी ज्वालाएं लगातार जलती रही। यह देख अकबर हैरान रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अकबर ने दूसरी कोशिश में मंदिर के आसपास खुदाई करवाकर पानी की धाराएं बहाने का आदेश दिया। पानी का तेज बहाव ज्वालाओं को बुझाने के लिए छोड़ा गया, लेकिन ज्वालाएं फिर भी नहीं बुझी। पानी की धाराएं भी माँ की अग्नि के सामने बेअसर साबित हुई। यह देखकर अकबर का अहंकार टूटने लगा, लेकिन उसने एक आखिरी प्रयास करने की सोची। अकबर ने सोचा कि सोने का छत्र चढ़ाकर देवी को प्रसन्न कर देगा। उसने सोने का छत्र बनवाया और गर्व से मंदिर में चढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह छत्र देवी के चरणों में रखा गया, वह अचानक किसी अज्ञात धातु में बदल गया। यह देखकर अकबर को महसूस हुआ कि देवी ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी। यह वही क्षण था जब अकबर ने माँ ज्वाला देवी की शक्ति को स्वीकार कर लिया। उसने न सिर्फ क्षमा मांगी, बल्कि सभी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश भी दिया। आज भी वह छत्र मंदिर में रखा हुआ है, जो बताता है कि माता की शक्ति के आगे किसी भी मनुष्य का अहंकार टिक नहीं सकता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्वाला माता की पूजा अद्वितीय और रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से जल रही 9 अनोखी ज्वालाओं की आराधना की जाती है। मान्यता है कि ये 9 ज्वालाएं देवी के 9 शक्तिशाली रूपों का प्रतीक है। माँ अन्नपूर्णा, जो संसार को अन्न प्रदान करती है। माँ चंडी, जो राक्षसों का नाश करती है। माँ हिंगलाज, जो वीरता का प्रतीक है। माँ विंध्यवासिनी, जो पर्वतों की देवी है। माँ महाकाली, जो काल का संहार करती है। माँ सरस्वती, जो विद्या की देवी है। माँ लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी है। माँ अम्बा, जो मातृत्व की मूर्त है। और माँ अंजू देवी, जो संकटों से रक्षा करती है। यहाँ की सबसे प्रमुख और विशाल ज्योति को ज्वाला माता कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि ये ज्वालाएं माता के अनंत शक्तियों का प्रतीक है और उनके दर्शन मात्र से ही मानो सब मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, माता ज्वाला देवी का मंदिर पर अपने चमत्कारिक ज्वालाओं के अलावा एक रहस्यमय कुआं के लिए भी जाना जाता है। इस कुआं का पानी रहस्यमय तरीके से खौलता रहता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पानी गर्म नहीं होता। यह दृश्य आस्था और विज्ञान दोनों के लिए एक पहेली बना हुआ है। जब आप इस पानी को छूते हो तो यह बिल्कुल सामान्य तापमान का होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पानी के उबलने का कारण ज्वालामुखी गैस हो सकती है, जो कुएं के नीचे से निकलती है। लेकिन जिस तरह से यह पानी खौलता है और फिर भी गर्म नहीं होता, वह इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय बना देता है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद कटोच ने करवाया था, जिसने सपने में खुद माता के प्रकट होकर मंदिर बनाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई समुदायों की कुल देवी मानी जाती है। विशेष रूप से ज्वाला माता हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कुछ राजपूत परिवारों, ब्राह्मणों और अन्य समुदायों की कुल देवी है। इसके अलावा कुछ गुर्जर, जाट इनकी भी कुल देवी मानते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का रहस्य सिर्फ धार्मिक नहीं,
बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चौंकाने वाला है। सदियों से जल रही इन ज्वालाओं के पीछे की वजह को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने खोज की। माना जाता है कि ये ज्वालाएं प्राकृतिक गैस के स्रोत से निकल रही है, जो पृथ्वी के नीचे की गहराइयों से आती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन गैस स्रोतों का पता लगाने के लिए कई किलोमीटर तक खुदाई की, फिर भी उन्हें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। यह आज भी एक पहेली बनी हुई है कि ये ज्वालाएं आखिर कहाँ से निकल रही है और क्यों, कभी बुझती नहीं। अगर आप इस अद्भुत अनुभव को महसूस करना चाहते हो तो इसे अपनी यात्रा में शामिल कर लीजिए। और यदि आपने इस रहस्यमय स्थल का दर्शन किया है तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां ज्वाला जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।